गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिफ्यूज़न, कंडक्शन बाय डिफ्यूज़न, राइट, उसका मैथमेटिकली रिव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि कोई अगर पी एन जंक्शन है, वहाँ से एन जंक्शन जो था, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर था, वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आते हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, वहाँ पे पी टाइप में होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो जाते हैं हाई से लो पे। मतलब पी वाले कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स? पी से एन के अंदर जाते हैं। ठीक है, आज देखिए हम उसका मैथमेटिकली रिव्यू करते हैं। तो एक बार हम अगेन अपना टॉपिक डालते हैं, कंडक्शन बाय डिफ्यूज़न। कंडक्शन बाय डिफ्यूज़न, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों विसरण द्वारा चालन। ठीक है, विसरण द्वारा चालन। अब देखिए एक बार हम कल का थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं। हमारा ये है एक सेमीकंडक्टर, जिसमें ये कैसा है स्टूडेंट्स? पी टाइप है, और ये कैसा है बच्चों? एन टाइप है, राइट। अब आपको मालूम है कि जो पी टाइप होता है, इसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब कि पी टाइप के अंदर होल्स की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। होल की सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, और बच्चों जो एन टाइप है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, राइट। अब आपको पता है कि डिफ्यूज़न, इसका मतलब क्या होता था डिफ्यूज़न का? कि कोई भी चार्ज कैरियर्स हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स? लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। डिफ्यूज़न के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ से कौन जाएगा बच्चों? होल, और यहाँ से कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने फाइनली इसका ये देखा था कि यहाँ पे कुछ एक लेयर बन जाती है। ये तो रहा वही हमारा क्या? पी टाइप, और ये कैसा रहा स्टूडेंट्स? एन टाइप। ठीक, पी टाइप से होल्स इस साइड जा रहे थे, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो बन गई इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज, और यहाँ क्या हो गया था? होल्स की सांद्रता हो गई थी। ठीक है, तो हमने इस लाइन को, ये जो लाइन है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, उसे हम लोगों ने कल बात की थी कि इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाली बात हुई थी कल डिप्लेशन लेयर की। आज देखिए हम क्या करने वाले हैं इसमें। आज इसी का एक डायग्राम बनाते हैं, राइट। देखो मैंने कहा बच्चों, एक तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि पी एन एन पी, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये हुआ एन पी का, एन का, ये हुआ पी का। तब यहाँ कौन आ गए हैं? होल्स की संख्या। यहाँ कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या, राइट। देखिए अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता है ये एन टाइप है। एन टाइप में सांद्रता इलेक्ट्रॉन की, एन टाइप में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे इसमें ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, इसे हमने कहा एक्स। मतलब कि ये किसको बता रहा है स्टूडेंट्स? दूरी को, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसको क्या? डिस्टेंस को शो कर रहा है। बच्चों जो ये वाली लाइन है वो कर रही है आवेश
वाहक घनत्व या फिर चार्ज कैरियर डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चार्ज कैरियर डेंसिटी। ठीक, चार्ज कैरियर डेंसिटी, ये हो गया बच्चों। ये कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, डिस्टेंस इस तरीके से हो रही है। ठीक, हमने कहा अगर यहाँ n है पहले, तो हमने एक डिस्टेंस मेजर की और जिसमें कहा ये n है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, राइट बच्चों। इसके बाद में हम लेते हैं, सपोज कीजिए ये क्या है, कोई p साइड है। कैसा साइड है बच्चों, यहाँ से कोई p साइड आ रहा है और p साइड से हाई कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन होल्स कहाँ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन पे, ये आ गया, राइट। देखो ये जो साइड है, देखो ऐसे देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ यहाँ पे और ये, ठीक, तो ये जो साइड है ये वाला, ये तो किसको बता रहा है, n टाइप को, ये किसको बता रहा है बच्चों, p टाइप को। ये बीच में क्या है, डिप्लेशन लेयर, यहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, n टाइप और p टाइप वाले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इस इंटरसेक्ट वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन और होल्स की दोनों ही की संख्याएं हैंगी, इसीलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला भाग हो गया n टाइप, इसे हमने कहा p टाइप, कोई दिक्कत है कि नहीं, ठीक। अगर मैं यहाँ जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ ये मान लूँ कि इसको एक लाइन से बीच में डाल दिया, ठीक, इसे हटा देते हैं, और जहाँ ये इस तरीके से बीच में मिल रहे हैं, दोनों एक साइड है, इसकी जहाँ लोएस्ट कंसंट्रेशन है उसे एक नेम दे दिया हम लोगों ने, x नाम दे दिया, ठीक। इस साइड के इस वाले पॉइंट को एक नाम दे दिया x1 और इसको दे दिया स्टूडेंट्स हमने क्या, x2, ठीक है। देखिए अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका हमें अभी कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझ ही गए होंगे, ये जो बनाया है हमने डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आप एक बार इसको क्लियर कीजिए और इसको अपनी नोटबुक में बनाइए। और टॉपिक तो आप लोगों ने डाला ही हुआ है, विसरण द्वारा चालन, तो सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है अगेन, राइट। तो इसे बनाइए, देन हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि इसके अंदर ये जो डिप्लेशन लेयर बनाई हुई है इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही बताएगा हमें डिफ्यूजन के बारे में, ठीक। तो देखो इस वाली चीज में हम एक कर्व को बाहर लेते हैं, इस कर्व को बाहर ले लेते हैं इसको, ठीक है, और सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इस कर्व को बाहर ले लेंगे, ठीक। अभी मैं बात कर रही हूँ होल्स के लिए, तो होल्स के लिए ये कर्व कुछ इस तरीके से बना, ये क्या बना है होल्स के लिए, यहां से लेकर यहां तक का, राइट। उसके बाद में हमने कहा ये वाली जो लाइन है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको अगर एक पॉइंट दे देते हैं P पॉइंट, ठीक, और यहां से इसके लिए
एक ये डिस्टेंस, ये एरिया ले लिया, ये वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली एरिया स्क्वायर का और ट्राइंगल का इनका पता होता है। हमने कहा ये क्या है, x है बच्चों, x से ये किस साइड जा रहा है, प्लस x साइड जा रहा है, ये क्या है, x2 है। सपोज कीजिए अगर x से इस साइड जा रहे हैं और इसको एक नाम दे दें हम लोग, डिस्टेंस को डेल x, और सेम ये भी क्या है बच्चों, डेल x। अगर x के इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं x के, तो हम क्या इस वाली डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, x प्लस में डेल x बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको बोल सकते हैं बच्चों x माइनस में डेल x। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। हमने इसमें देखा x प्लस डेल x और x माइनस डेल x की वैल्यू ली। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पर होल की संख्या p है, देखो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, हमने सोचा इस पॉइंट पर होल की संख्या क्या है, p है। तो बच्चों यहाँ अगर मैं देखूं इस डायरेक्शन पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो होल्स की संख्या कितनी हो जाएगी अगर उसकी हम देखें तो, देखो इस साइड जाएंगे तो होल्स बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन है, p टाइप, वहाँ पर होल्स की संख्या कम होगी, ठीक। तो हमने लिखा p प्लस, बढ़ेंगे तो पॉजिटिव का साइन आएगा। अब स्टूडेंट ये कितने बढ़ेंगे, इसके लिए हम कह सकते हैं, हमें इतना मालूम है, इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ आने में अगर इसको t टाइम लगता है तो p प्लस डेल p अपॉन में dt, राइट। और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, ये कितनी डिस्टेंस इस साइड से आ रहा है बच्चों, डेल x डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डेल x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसकी डिस्टेंस से। ऐसे ही होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक इसने डेल x दूरी वो करी कन्वर्ट, तो हमने डेल x से मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज इन होल्स इन t टाइम्स, वो ये रे, और p से ऐड कर दिया क्योंकि पॉजिटिव है। सेम बच्चों अगर हम इस डायरेक्शन का देखें तो देखो यहाँ पहले p था, यहाँ आएंगे तो वैल्यू होल्स की कम होगी, तो हमने लिखा कितनी कम होगी, p से माइनस होगी। डेल x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसको लिखा चेंज इन होल डेल p अपॉन में डेल t, और इन टू में आएगा बच्चों डेल x। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमारे। अभी हमने बात की है सिर्फ ग्राफ की, इसके बाद देखो हम इस पूरी लाइन का एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये और इसको बना लो, फिर हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि अब इसका हमें अभी कोई काम नहीं है। मैंने इसमें से सिर्फ होल वाले को एक साइड रख लिया, जब हमें टोटल निकालना होगा तब इसमें हम ये वाला साइड भी ले लेंगे, बट हम कैसे लेंगे, जो वैल्यू होल्स के लिए आएंगी वो सेम एज इट इज़ बोल देंगे कि सिमिलरली ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आप इसको बनाइए पहले और फिर हम बात करते हैं इसके बारे में फर्दर। तो इसमें देखिए हमने यहाँ तक निकाला, ये बना दिया, राइट। अब हम इसके अंदर होल की जो संख्या है उनका घनत्व देखते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आपने बना लिया होगा इसे, देखिए
अब देखिए हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है x और x माइनस डेल एक्स, ठीक है। तो मैंने इसके बाद लिखना स्टार्ट किया x और x माइनस डेल x, दूरी है ये ना, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी x और x माइनस डेल एक्स दूरी के मध्य माध्य होल घनत्व। तो स्टूडेंट्स एक बार देखिए जरा, इस दूरी और इस दूरी के बीच में हम लोगों को क्या निकालना है कि होल्स की संख्याएं कितनी है, उसका माध्य ले रहे हैं। अभी हम नंबर नहीं ले रहे हैं, नंबर के लिए हमें अलग फिनोमिना करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा सिर्फ इतनी दूरी के बीच में इनका घनत्व कितना है, राइट। तो x और x माइनस डेल एक्स दूरी के माध्य होल घनत्व, या ऐसे लिख सकते हैं मीन होल डेंसिटी बिटवीन डिस्टेंस x एंड x माइनस में डेल x, ठीक है। तो देखो कितना होगा, हमें जब भी घनत्व निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होल का घनत्व निकालना है। किसी भी दो चीज़ों का घनत्व निकालते हैं तो उन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, x पे घनत्व कितना है p, यहाँ पर ये है, इन दोनों के बीच का मीन डेंसिटी निकल रही है, माध्य घनत्व निकल रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ हमने लिखा p प्लस p माइनस में डेल p अपॉन में डेल t मल्टीप्लाई बाई x, राइट। ये वाली टर्म दे रखी है बच्चों, ये कितनी आई है देखो जरा, हाँ 2 से भी डिवाइड करना होगा ना, माध्य घनत्व निकाल रहे हैं हम लोग, माध्य मीन निकालते हैं तो 2 से भाग भी करते हैं, 2 से डिवाइड भी करते हैं, ये बनाइए, ठीक। तो देखो p प्लस p 2p अपॉन में ये, तो क्या आया p माइनस ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 डेल p अपॉन में डेल t इन 2 में क्या आ गया स्टूडेंट्स, डेल x। इससे दे दो इक्वेशन नंबर 1, क्या दी हम लोगों ने इसे, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम दूसरे साइड के लिए निकालते हैं। अब हमें निकालना है, जैसे हमने इसका निकाला सेम इसका निकालना है, ठीक है। तो यहां लिखा सिमिलरली होल डेंसिटी, मीन होल डेंसिटी, राइट। सिमिलरली मीन होल डेंसिटी, मीन होल डेंसिटी बिटवीन x एंड x प्लस में डेल x, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो x और x प्लस डेल x के माध्य होल घनत्व, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा ये वाला, बच्चों यहाँ दे रखा है p, इसके लिए यहाँ कितना दे रखा है p प्लस डेल p बटे डेल t डेल x, माध्य निकालेंगे तो दोनों को ऐड करो और 2 का भाग दे दो, सिंपल। देखो p प्लस में p प्लस डेल p अपॉन में डेल t और ये क्या लिया डेल x, ठीक। और 2 का भाग कौन देगा, हम ही देंगे, तो 2 लगाया, तो p प्लस p 2p में 2 का भाग देंगे, p आएगा। तो क्या बना बच्चों ये p और यहाँ 1/2 आ जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 1/2 डेल p अपॉन में डेल t डॉट डेल x, राइट। और इसे हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट आपने जब ये डायग्राम बनाया था उसके बाद में सभी इसको पहले राइट डाउन कीजिए, देन हम इसको साइड में लिख देंगे क्योंकि हमें आगे का वर्क भी कंप्लीट करना है इसमें।
तो बच्चे चले हम आगे, देखिए मैं इस वाली बात को ऊपर लिख देती हूँ कि इक्वेशन जो 1 है, ठीक है, x से x माइनस डेल x के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, मीन घनत्व की, मीन होल डेंसिटी की, p माइनस में 1/2 डेल p अपॉन में डेल t डेल x, इसको बोला था हमने इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू आई है। और यहाँ वाली इसको अभी रहने ही दो चाहे, देखिए बच्चों देखो यहाँ अभी हम लोगों ने राइट हैंड साइड, मैं बोल देती हूँ इस वाले को क्या, राइट हैंड साइड है, ये कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों राइट हैंड साइड हमारे पास में जो होल की डेंसिटी आई है, होल का माध्य घनत्व आया है, वो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, राइट हैंड साइड में होल की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमने लिखा नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन राइट साइड, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो दाएं पक्ष में होलों की संख्या, देखो कितनी है जरा, हमें इसका माध्य मालूम है, माध्य, ठीक है। बच्चों देखो अगर ये कोई डिस्टेंस x होती है पूरी की पूरी, ठीक, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसको x/2, इसको बोल सकते हैं x/2, ठीक। अगर ये डिस्टेंस कितनी है, डेल x है, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, होलों की संख्या चाहिए, तो हम इसके लिए कितना ले लेंगे, डेल x/2, इक्वेशन 1 को डेल x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो होलों की संख्या जो है उसके लिए हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1, p माइनस 1/2 डेल p अपॉन डेल t डेल x, और इसको कर दिया 1/2 और डेल x से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पूरी कितनी थी, डेल x थी, होलों की संख्या के लिए डेल x/2 से कर दिया, ठीक। अब हमें अभी इक्वेशन नंबर, ये काम 1 के लिए ही किया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि होलों की संख्या में जाते जा रहे हैं इस साइड, तो परिवर्तन कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, तो देखो होलों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ होल्स, देखिए जरा कितना होगा परिवर्तन। बच्चों जब भी हम किसी भी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो वो टाइम के साथ होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें टाइम का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो होलों की संख्या में परिवर्तन इन राइट साइड, राइट साइड, ठीक है। देखो इसमें क्या करें, अब अपन डेल टी का डिवाइड कर देते हैं। अब परिवर्तन देख रहे हैं तो हमने इसको एक नाम दे दिया पी आर, मतलब कि ये P क्या बता रहा है, पॉजिटिव के लिए, होल्स के लिए बता रहा है, राइट साइड के लिए, ठीक। तो ये कितना आएगा, इस वाली इक्वेशन को P से डिवाइड कर दो, तो देखिए जरा 1/2 P माइनस 1/2 डेल P अपॉन डेल T डेल X, राइट। और यहाँ कितना आ गया, डेल X अपॉन में डेल T, ठीक। बच्चों हमने क्या किया, परिवर्तन निकाल रहे थे टाइम के साथ, तो इसलिए डेल T का डिवाइड कर दिया। अब आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इस वाली बात के लिए, वेलोसिटी बोलें, या फिर नहीं तो वो बोल दें, क्या बोलते हैं, वेग, है ना। तो हमने लिखा पी आर बराबर 1/2 P माइनस 1/2
डेल पी अपॉन डेल टी डेल एक्स, और डेल एक्स अपॉन डेल टी को क्या बोला हम लोगों ने बच्चों? v। तो ये क्या आया? राइट साइड के लिए आया, ठीक है। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड के लिए। तो आप इसको लिखो, लेफ्ट साइड के लिए आप खुद एक बार ट्राई करके देखें, नहीं तो हम देखते हैं खुद ही। अब देखिए ये तो आया हमारे पास में पी आर, मतलब कि राइट साइड के लिए होल घनत्व, ठीक। इसीलिए ये लेफ्ट साइड के लिए कितना आएगा? देखो तो जरा, ये इक्वेशन नंबर 2 को लिखे रहने देते हैं हम। सेम इसके लिए भी वही करना है, पी एल निकालने के लिए। सिमिलरली लिखा, मतलब कि हम समझ गए क्या करना है। P प्लस हाफ डेल बाई टी बाई डेल टी डेल एक्स ये दे रखा है। उसके लिए हमें क्या निकालना है? दाएं पक्ष में होलों की संख्या 2 से भाग देंगे, फिर परिवर्तन संख्या में तो डेल टी से भाग देंगे, तो बस यहाँ एक्स्ट्रा 1/2 आएगा और वहाँ क्या आएगा? v, ठीक है। तो इसको मैं सिमिलरली पी एल को लिख सकते हैं, पी एल बनेगा 1/2 p प्लस 1/2 डेल पी अपॉन में डेल टी, और ये क्या बन गया? v। देखो इसका जैसा बनेगा, बस यहाँ पे माइनस का साइन है और वहाँ किसका आएगा? प्लस का साइन आएगा। तो बच्चों ये क्या बना मेरे पास में? पी आर और ये पी एल, होलों का घनत्व राइट साइड और होलों का घनत्व वहाँ गया लेफ्ट साइड के लिए। तो यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट अब हम नेट होल घनत्व निकाल सकते हैं क्या? बच्चों देखो यहाँ पे डेल एक्स आ रहा है ना, वहाँ पे भी डेल एक्स आएगा ना, ये हमें दिखानी, हम लिखना भूल गए इसे। आधे सोचेंगे मैम हम मत करो, आप तो अकेले अकेले गलती कर रहे हो, नाम आप हमारा भी ले रहे हो। ये ऐसे है ना, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है दोनों में।
तो देखिए ये आई पी आर की वैल्यू, ये आई पी एल की वैल्यू। बच्चों अब हम एक बार डायग्राम में डाल देते हैं क्योंकि इसका अभी हमें कोई भी नीड नहीं है। अब देखो हम लोगों ने निकाला पी आर एंड पी एल, ये तो था लेफ्ट साइड में होलो के घनत्व को, और ये बता रहा था राइट साइड में। हम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए, टोटल होलो का घनत्व चाहिए, टोटल होल्स डेंसिटी चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेट होल डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, होल डेंसिटी नेट। देखो होल डेंसिटी जो नेट है उसके लिए हम एक नाम दे देते हैं P, ठीक है। यहाँ आप लिख देना कुल होलो का घनत्व, ठीक है। अब देखिए ये P है, अगर मैं राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। देखिए कितनी है इसकी वैल्यू, 1/2 P माइनस 1/2 डेल P बाई डेल T डेल एक्स V, राइट, माइनस का साइन 1/2 P प्लस में हाफ डेल P बाई डेल T डेल एक्स, और ये क्या आया बच्चों, V। अब देखो इसको इसमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या बनेगी वैल्यू टर्म, 1/2 PV, ये है ना, माइनस ये क्या बना 4 डेल P बाई डेल T डेल एक्स V बना, राइट, माइनस ये क्या बना 1/2 PV माइनस 1/4 डेल P डेल T डेल एक्स V, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। अब देखिए ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, -1/4 और ये सेम है दोनों, -1/4 और -1/4 को ऐड करते हैं तो वी गेट माइनस का 1/2 डेल P अपॉन में डेल T डेल एक्स V, और ये किसकी वैल्यू आई है, P की वैल्यू आई है, राइट, किसकी आई है, मतलब कि कुल होलो के घनत्व की वैल्यू आई है बच्चों। ये इसको पहले आप लोग लिखिए, देन हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। बस अब आंसर आने की जल्दी ही है हमारे पास में। यहाँ तक लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आई है हमारे पास में। P इज इक्वल टू माइनस में 1/2 डेल P बाई डेल T डेल एक्स V,